लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी पार्टियों में खलबली मची हुई है। सभी दल अपने अपने मोहरे साधने में लगे हुए हैं। सभी गिले शिकवे भुलाकर विपक्षी दलों के गले मिल रहे हैं। सभी दलों के नेता विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में टिकट के लिए पार्टियों के दरवाजे पीट रहे हैं। जहां दरवाजों के भीतर से कोई आहट नहीं आती तो वह नेताजी दूसरे दलों के दरवाजे पहुंच जाते हैं। क्या आरोप प्रत्यारोप सब भूलकर गले मिलते हैं। खैर, राजनीति में यह सब लाजमी है। आपको बता दें कि कुछ नेता तो ऐसे हैं जो जितने बार चुनाव नहीं जीते उतनी बार पार्टी बदल चुके हैं। विंध्य में ऐसे नेता हैं, लेकिन जब भी ये पार्टी बदले हैं तो सूबे के नतीजे भी अप्रत्याशित रहते हैं। आज चर्चा करेंगे सतना लोकसभा की, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने घिसे पिटे नेताओं को मैदान में उतारा है। खैर, लोकसभा में कांग्रेस के लिए नाम नया है पर नेता पुराना है। कहा जाए तो एक ही नेता पर कांग्रेस दांव लगा रही है। सिद्धार्थ कुशवाहा को विधायक रहते हुए भी महापौर का टिकट दिया गया था, लेकिन सफल नहीं हुए थे। फिर 23 का विधानसभा का टिकट मिला और विधायक बने। वहीं पर सतना के 4 बार के विधायक सांसद गणेश सिंह को हराकर विधायक बने। अब कांग्रेस ने जीत के श्री गणेश के उम्मीद से फिर सिद्धार्थ को मैदान में उतारा है। तो वहीं तीसरे मोर्चे पर अब तैनात हो गए हैं नारायण त्रिपाठी। ये वही नारायण त्रिपाठी हैं जो कभी सपा में रहे तो कभी कांग्रेस से चुनाव जीते, फिर पलटी मारकर बीजेपी में आए और नाराजगी बढ़ी तो खुद की पार्टी विंध्य जनता पार्टी बना डाली। खुद उसी से चुनाव लड़े और विंध्य की 50 सीटों में उम्मीदवार भी खड़ा किए, लेकिन नतीजे नजर नहीं आए। विधानसभा में 2 बड़े नेताओं के हार के बाद गणेश सिंह पटेल और नारायण त्रिपाठी के आगे के राजनीतिक सफर को लेकर जन चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन गणेश सिंह पटेल को फिर कमल निशान मिला। नारायण आगे के सफर में हाथी में सवार हो गए। बसपा से उन्हें सतना की टिकट भी मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी से नाराज होकर रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा बीएसपी से सतना विधानसभा से चुनाव लड़े। लगभग 30,000 से ज्यादा वोट पाए। अपना तो नहीं बना पाए, लेकिन बीजेपी का जरूर बिगाड़ दिए थे। अब ऐसे में विधानसभा में 30,000 से ज्यादा वोट हासिल करने वाले शिवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जन चर्चा है कि यदि शिवा बीएसपी में रहते हैं तो नारायण और शिवा गणेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। राजनीतिक पंडितों के गुणा गणित को माने तो गणेश सिंह खुद तो चुनाव हारे ही हुए हैं विधानसभा का, वहीं पटेलों के सरदार बने बैठे राम खिलावर पटेल भी हारे हुए हैं। दोनों ही जगह से बीजेपी पूरी तरह साफ है। सूबे में जातिगत समीकरण को देखा जाए तो ब्राह्मण बाहुल्य है, जहां 2 ओबीसी उम्मीदवार के बीच बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है और ब्राह्मण उम्मीदवार सामने भी है, जिसकी पकड़ भी पूरे लोकसभा में है। ऐसे में सतना का सफर और सतना का सियासी समर त्रिकोणीय हो गया है। जिस तरह से नेता इन दिनों दल बदल कर रहे हैं, ऐसे में चुनावी नतीजे क्या होंगे देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी बीएसपी में शामिल होकर लोकसभा की टिकट ले आए। जन चर्चा है कि अब नारायण गणेश को घेरने की तैयारी में लगे हैं। एक तरफ शिवा भी बीएसपी में है, तो यही पर अब देखा जाए तो वही सतना के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ना विधानसभा मिला ना ही लोकसभा। ऐसे में भीतरघात हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि सतना लोकसभा में क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि त्रिकोणीय मुकाबले में अब सतना में क्या होगा। साथ ही विराट 24 की आप सभी गणमान्य नागरिकों से अपील है कि आचार संहिता का पालन करें। यदि कहीं उल्लंघन होता है, इसकी सूचना चुनाव आयोग एवं स्थानीय प्रशासन को दें। प्रशासन का सहयोग करें। ऐसी तमाम राजनीतिक एवं छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।